नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बड़ी ननद। भाई की शादी के बाद पहली बार जब विनीता अपने मायके पहुंची तो पूरे घर का माहौल बदला बदला सा नजर आया। विनीता ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वो अपनी नई आई भाभी शीतल से मिली और उसे गले लगाते हुए बड़े प्यार से बोली, हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाकर शीतल ने कहा और विनीता के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफर में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये देखकर विनीता को बड़ा अटपटा सा लगा। अभी सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं शादी को और शीतल का चमकता चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया है। विनीता अपनी माँ से मिली तो माँ प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ दुबली पतली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? विनीता ने कहा तो माँ बोली, सिर्फ काला और सफेद ब्लाउज ले आती तो भी काम चल जाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए शीतल ने कटाक्ष किया। हाथ मुंह धोकर विनीता ने थोड़ा आराम किया। तब तक शीतल ने नाश्ता लगा दिया। विनीता बार बार महसूस कर रही थी कि शीतल जो कुछ भी कर रही है वो महज फॉर्मेलिटी है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी विनीता को कुछ याद आया। वो बोली, देखो तो भाभी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। विनीता ने एक खूबसूरत सा पर्स शीतल को थमा दिया। शीतल ने उचटती सी नजर से उसे देखा और अपनी सास की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर विनीता हैरानी से बोली, क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? इस पर शीतल ने सकुचाते हुए जवाब दिया, पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, अपने पास रखो। शीतल असमंजस की स्थिति में पर्स को लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही है? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो नाक पर रखे रहते हैं, माँ ने तीखे स्वर में कहा। विनीता का अपनापन पाकर शीतल के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो गई आंखें विनीता से छिपी ना रह सकी। विनीता सभी के लिए कोई ना कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन पूजा के लिए सलवार सूट, भाई पीयूष के लिए टाई और छोटे भाई राहुल के लिए शर्ट पैंट। उसने सारे उपहार निकालकर सामने मेज पर रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े खुश थे। शीतल चुप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? विनीता ने हंसते हुए शीतल को टोका तो शीतल एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन ताकने लगी। भला क्या जवाब दे? तभी राहुल ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वो सब तो माँ के पास हैं, अब माँ ही आपको दिखाएंगी। राहुल, तू बहुत बोलने लगा है, माँ ने तुरंत उसे झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ, राहुल ठीक ही तो कह रहा है। पीयूष ने राहुल की बात का समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। ये कहते हुए माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। इस पर पीयूष बोला, विनीता, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है मैं तो तंग आ गया हूँ। जरा सा भी बोलता हूँ तो माँ कहती है कि मैं शीतल का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही शीतल उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इसके पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन शीतल सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू ही हुआ है, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह विनीता अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह शीतल भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई अजय के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था, उसे याद है। चलते समय उसके पापा ने 10,000 चुपचाप उसके पर्स में रख दिए थे कि उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी, मम्मी पापा और अजय उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वो बेहद खुश थी। विनीता, माँ जी और राहुल के लिए भी शीतल कितने अच्छे अच्छे उपहार लेकर आई थी। पीयूष ने खुद उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वो कश्मीरी कुर्ता
जिसे पहनकर उसने फोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश खुश लौटे थे वो, और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गर्म कोट, सासू माँ के लिए कश्मीरी कुर्ता, राहुल के लिए घड़ी और विनीता के लिए गर्म शॉल। माँ जी एक एक सामान देखती गई और फिर सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नजर शीतल के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी थी। शीतल के गले में पड़ी खूबसूरत माला को देखकर छोटी ननद ने कहा, भाभी, क्या ये माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है, जरा दिखाना तो। और तब शीतल ने वो माला अपने गले में से उतार कर ननद को दे दी थी। छोटी ननद ने पहनकर देखी तो माँ जी एकदम बोल उठी, बेटी, ये तो तुझ पर ज्यादा जम रही है, चल अभी उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से इसकी चमक खराब हो जाएगी। ये देखकर पीयूष और शीतल हैरान रह गए। पीयूष ने कितने प्यार से ये पहला उपहार शीतल को दिया था। बहन और माँ जी ने उसे इस तरह से झटक लिया। इसका दुख शीतल से ज्यादा पीयूष को था। पीयूष कुछ कहना चाहता था, मगर शीतल ने आंख के इशारे से उसे मना कर दिया। 2 दिन बाद शीतल का इकलौता छोटा भाई अजय उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल किया, दीदी, यात्रा कैसी रही? मेरे लिए क्या लाई वहां से? अभी दिखाती हूँ, कहकर शीतल माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी, अजय और मम्मी पापा के लिए मैं जो उपहार लाई थी, जरा वो दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू? क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? और उनसे कहने की जरूरत ही क्या है कि तुम उनके लिए उपहार लाई हो? फिर कल को तुम्हारी छोटी ननद की शादी भी करनी है, उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर शीतल का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला अजय को वो क्या जवाब दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी तरह खुद को संभाल कर मुस्कुराती हुई लौटकर वो अजय से बोली, तुम्हारे जीजाजी आ जाए तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात संभल गई, लेकिन पीयूष के लौटने पर शीतल ने उसे अकेले में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी तरह पीयूष केवल अजय की टी शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। शीतल को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद शीतल के रिश्तेदारों से जो साड़ियां मिली वो सब भी माँ जी ने उठाकर अपने पास रख ली, और अब खुद कहीं भी जाती तो शीतल की ही साड़ी पहन कर जाती। ननद ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर शीतल की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। ये सब देखकर शीतल का मन बड़ा दुखता, लेकिन वो चुप रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता पीयूष भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था? क्या हो रहा है भाभी? विनीता की आवाज सुनकर शीतल वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं दीदी, आओ बैठो। भाभी, तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल रौनक नहीं लगती। देखो, यहाँ साइड लैंप रखो, उस जगह पर फूलों का गुलदस्ता, और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना, बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा बताओ, तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हारा कमरा मैं ठीक कर देती हूँ। पीयूष को तो कुछ होश रहता नहीं, और छोटे को तमीज नहीं। विनीता ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूंगी दीदी। अभी तो शाम के खाने की तैयारी कर लूं। शीतल ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे भाभी। मैंने माँ से कह दिया है, माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगे। नहीं नहीं दीदी, ये तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। आज बाबूजी का मन सिर्फ खिचड़ी खाने का ही है। जब उन्हें खानी होगी तभी माँ गरम गरम बना लेंगी। तुम नहीं जानती भाभी कि कितने मुश्किल से सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूं मैं। तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम मुझसे दूर भाग जाना चाहती हो। सच बताओ, क्या बात है?
तुम्हारा मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूं कुछ गड़बड़ महसूस कर रही हूं। पीयूष भी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। आखिर बात क्या है? समझ नहीं पा रही कुछ भी तो। नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है। सब कुछ तो ठीक है। शीतल ने नजरें चुराते हुए उदास स्वर में कहा। तो विनीता बोली, मुझसे झूठ मत बोलो भाभी। तुम्हारा उतरा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने कश्मीर से तुम्हें क्या दिलाया? शीतल एक बार फिर संकोच से गड़ गई। विनीता को क्या जवाब दे? अगर कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी मां की बुराई कर रही हूं। शीतल ने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम ही आए। ये सुनकर विनीता बोली, मैं नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो अपने एल्बम दिखाओ। और शीतल ने एल्बम विनीता को थमा दी। तस्वीरें देखते देखते विनीता एकदम चहक उठी। एक तस्वीर में पीयूष अपने हाथों से शीतल को बेहद खूबसूरत मोतियों की माला पहना रहा था। ये देखकर वो बोली, देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने? अब तो शीतल के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे अपने मन की सारी गांठें विनीता के सामने खोल दी। विनीता गंभीरता से चुपचाप सब सुनती रही। फिर शीतल की पीठ थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीयूष भैया भी आते ही होंगे। पर अब शीतल मन ही मन डर रही थी कि हाय, अब क्या होगा। वो सोचने लगी कि विनीता से सब कहकर उसने सही किया या गलत। बाहर वो सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी खुशी से चहक रहे थे, पर शीतल सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद भी उसकी सारी रात अजीब कश्मकश में बीती। पीयूष भी शीतल को परेशान देख रहा था। उसके बार बार पूछने पर शीतल ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद विनीता ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी है, मैटिनी शो देखने चलेंगे गैलेक्सी सिनेमा में। बहुत अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी अपने काम से निपटे। शीतल भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उसकी छोटी ननद ने आकर कहा, भाभी, माँ ने कहा है आप ये माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही उसने उसकी घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। ये देखकर शीतल को बड़ी हैरानी हुई। पीयूष भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? सब फिल्म देखने गए, लेकिन छोटी माँ जी और बाबूजी घर पर ही रह गए। शीतल और पीयूष फिल्म देखकर लौटे और अपने कमरे में गए तो जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ये कमरा तो उनका अपना नहीं था। इस कमरे में तो सब कुछ बदला बदला सा था। शीतल ने देखा विनीता पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। शीतल को ये सब समझते देर न लगी कि ये सारा चमत्कार विनीता दीदी की वजह से हुआ है। पीयूष कुछ समझा, कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से विनीता को वापस जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। शीतल विनीता के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसने सुना विनीता दीदी माँ जी से कह रही थी, माँ, आज तुम शीतल भाभी के साथ जो सुलूक करोगी, कल वही सुलूक वो तुम्हारे साथ करेगी। तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर तब तुम लोगों को उन्हें बुरा कहने का कोई हक नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो अभी नई है। अभी तुम लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो जिंदगी भर के लिए उनके कोमल मन पर छप जाएगा। उनके मन पर कैसी छाप डालनी है, अच्छी या बुरी, ये सब तुम्हारे हाथों में है। माँ, भाभी को अपना बनाने के लिए उनका कुछ छीनो मत, बल्कि उन्हें दो। और छोटी, तू भी भाभी की कोई भी चीज अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम लोग भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई हैं, एक एक करके सब खोल दो। याद रहे, अब आगे फिर कोई गांठ ना लगे। ये सब सुनकर शीतल चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो अंदर आकर बोली, दीदी, आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर शीतल ने विनीता के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो विनीता ने उसे गले से लगा लिया। विनीता की माँ के कटु व्यवहार ने सारे घर की शांति धुआं धुआं कर दी थी। ऐसे में विनीता ने अपनी माँ और बहन को ऐसी सीख दी
कि घर की खोई हुई शांति फिर लौट आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।